हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 EVS चैप्टर 8 जो कि है फूड वी ईट, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फूड मीन्स होता है बच्चों खाना, ये तो आप सबको पता है। फूड मतलब खाना, वी ईट जो कि हम खाते हैं, खाना जो कि हम खाते हैं। आपने फूड के बारे में पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, सेकंड क्लास में भी पढ़ा है कि खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि खाने से हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ इस चैप्टर में देखते हैं और कौन सी बातें बताई गई है, हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है माय फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट खाना, वो खाना जो मुझे बहुत पसंद है। आप सभी बच्चों का कोई ना कोई फेवरेट डिश तो होगी, है ना। किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को छोले अच्छे लगते हैं, किसी को इडली डोसा अच्छा लगता है, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट होममेड फूड डिशेस एंड नेम देम। जो भी घर में खाना बनाया जाता है, होममेड मतलब घर में जो मदर आपके लिए बनाती हैं, मम्मी बनाती हैं, वो उस खाने का पिक्चर यहाँ पर बनाना है जो आपका फेवरेट फूड हो। जो आपका फेवरेट फूड जो घर में बनाया जाता है उसकी पिक्चर आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो आपका जो भी फेवरेट फूड हो, इडली डोसा, ठीक है, और पूड़ी कचौड़ी सब्जियाँ जो भी अलग अलग तरह के आप खाते हो, खीर हलवा, वट एवर यू लाइक, आपको जो भी पसंद है, जो आपकी मदर बनाती हैं आपके लिए, उसकी पिक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1, व्हाट इज़ इट, लुक हियर, शेयर योर रीजंस फॉर व्हाई यू लाइक द फूड आइटम्स यू हैव ड्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर जो आप पिक्चर्स बनाओगे फूड आइटम्स के, सपोज़ आपने इडली डोसा बनाया, या आपने खीर का पिक्चर बनाया, या हलवा पूड़ी बनाया, आपने जो भी पिक्चर बनाया है, आप ये बताएंगे कि आपको वो फूड आइटम क्यों पसंद है। वो अपनी जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स हैं आपके, वो आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ इन द क्लास, ठीक है। तो उस खाने की विशेष बात आप बता सकते हैं कि आपको बहुत टेस्टी लगता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है या क्रंची होता है। जो भी चीज़ आपको पसंद है जिसका पिक्चर आप बनाओगे, उसके बारे में आप बताएंगे कि वो खाना आपको क्यों पसंद है। ओके, कम टू नेक्स्ट। वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स। हम सभी को अलग अलग तरह का खाना खाना और ड्रिंक्स पीना पसंद है, ठीक है। सम ऑफ दीज फूड आइटम्स आर स्वीट, इसमें से कुछ खाने की जो चीज़ें हैं वो मीठी होती हैं। सम आर सोर मीन्स खट्टा, ठीक है, कुछ खट्टी होती हैं। सम आर स्पाइसी, कुछ मसालेदार होती हैं। एंड सम आर बिटर, कुछ कड़वे भी होते हैं। कड़वे क्या होते हैं, करेले की सब्ज़ी खाई है आप लोगों ने, तो जिसने खाई होगी उसको पक्का पता होगा कि करेले कैसे लगते हैं, थोड़े थोड़े कड़वे। तो इस तरीके से जो हमारा फूड होता है वो अलग अलग तरह के स्वाद से भरा होता है। कोई मीठा होता है, कोई नमकीन होता है, कोई खट्टा होता है, कोई स्पाइसी होता है मसालेदार, और कड़वे टेस्ट भी होते हैं। वी ईट फ्रूट्स, वी ईट वेजिटेबल्स एंड वी ईट राइस, दाल और रोटी। अब इसका मतलब है हम खाते हैं, क्या क्या खाते हैं हम, फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां खाते हैं, राइस खाते हैं चावल खाते हैं, दाल और रोटी और दाल भी खाते हैं। वी ड्रिंक, हम पीते हैं, मिल्क दूध पीते हैं, लस्सी और जूस, या फिर लस्सी और जूस भी पीते हैं। हैव यू वंडर्ड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक, क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों खाते और पीते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, है ना। ऑब्वियसली ज़्यादातर सभी बच्चों को पता है कि हम क्यों खाते और पीते हैं।
हम क्यों खाते हैं? क्योंकि जो खाना होता है उसमें बहुत तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम उस भोजन को खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है। और पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना खाना और पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। वी कांट लिव विदाउट फूड एंड वाटर। देयरफॉर फूड एंड वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए हमें खाने की और कुछ भी पीने की ज़रूरत होती है। ठीक है। नाउ हियर इट्स गिवन 56 भोग। 56 मतलब 56। ठीक है। भोग मतलब खाने की चीज़ है, 56 तरह के खाने की चीज़ें। आपने सुना होगा 56 भोग बना है ना। आज तो पार्टी है, पार्टी में 56 भोग बना है। इट मीन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, बहुत तरह के खाने की चीज़ें। 56 भोग इज स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स इन ऑनर ऑफ गेस्ट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। बच्चों, जो 56 भोग का मतलब है कि अलग अलग तरह के पकवान बनाना। और अलग अलग तरह के टेस्टी पकवान कब बनाए जाते हैं? जब कोई फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ अच्छे अवसर होते हैं उस समय, या जैसे कि शादी होती है, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, उस समय गेस्ट के ऑनर के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनको 56 भोग बोला जाता है। ठीक है। इट कंटेन्स 56 varieties of food items representing a harmonious blend of 6 tastes: sweet, मीठा, spicy, तीखा, astringent, कसीला, sour, खट्टा, salty, नमकीन, and bitter, कड़वा। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है जो 56 तरह के पकवान बनते हैं उसमें मेनली 6 तरह के टेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। 6 तरह के जो स्वाद होते हैं वो वाले पकवान बनते हैं। और कौन कौन से स्वाद होते हैं? वो स्वीट, जिसे हम मीठा बोलते हैं, स्पाइसी, तीखा मसालेदार, एस्ट्रिंजेंट, कसीला। कसीला क्या होता है? जैसे कोई चीज़ पूरी तरीके से पकी नहीं होती है, आप उसे खाते हो तो आपको वो थोड़ा टेस्टलेस, थोड़ा अजीब सा लगता है। जैसे कि आप कच्चे अनार खाओगे तो आपको उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा लगेगा, कच्चा कच्चा सा जो रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कसीला। ऐसे ही कॉलीफ्लावर अगर आप खाओ, फूल गोभी, ठीक, कच्ची फूल गोभी खाओ तो उसका जो टेस्ट आपको लगेगा, जो थोड़ा सा हमें टेस्टलेस और अजीब तरह का टेस्ट होता है, उसको हम कसीला बोलते हैं। ठीक है। एंड इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट। सोर, खट्टा, खट्टा जैसे कि आपको पता है नींबू खट्टा रहता है। देन सॉल्टी, नमकीन, एंड बिटर, कड़वा। कड़वा जैसे करेला कड़वा लगता है। ओके। तो मेन 6 तरीके के जो टेस्ट हैं वो इन 56 भोगों में इंक्लूड किया जाता है। इस टेस्ट के पकवान बनाए जाते हैं। आगे बताया गया है स्टोरी ऑफ शिरीन द रनर। अब यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है शिरीन द रनर। वो एक धावक है, दौड़ने वाले, जो बच्चे दौड़ते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? रनर्स बोलते हैं, जो रनिंग करते हैं, रेस करते हैं। तो शिरीन भी यहाँ पर एक रनर है। शिरीन वॉज इन क्लास 3। शिरीन क्लास 3 में है, क्लास 3 में थी। शी यूज टू रन वेरी फास्ट। वो बहुत तेज़ दौड़ा करती थी। शी रैन फास्टर देन एवरीवन इन द क्लास। क्लास में हर किसी से वो ज़्यादा तेज दौड़ती थी। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्कूल, शिरीन मेट अ रनर who was a champion and had won many medals। तो एक दिन क्या हुआ, जब स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे थे उस समय शिरीन एक रनर से मिली जो कि चैम्पियन था और उसने बहुत सारे मेडल्स जीते थे रेस में। शिरीन आस्क्ड द चैम्पियन, हाउ कैन आई रन लाइक यू एंड विन मेडल्स। अब शिरीन ने उस चैम्पियन से पूछा, हाउ कैन आई रन लाइक यू, मैं आपकी तरह कैसे दौड़ सकती हूँ, एंड विन मेडल्स, और मेडल्स जीत सकती हूँ। तो शिरीन ने रनर से, जो कि चैम्पियन था, उससे पूछा कि आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसे आपकी तरह तेज़ दौड़ूं और मेडल जीतूं। तो रनर ने क्या बोला, उस चैम्पियन ने क्या बोला,
देखिए यहाँ पर चैम्पियन है एंड शिरीन इज टॉकिंग टू द चैम्पियन। चैम्पियन के गले में देखो एक मेडल भी है। द चैम्पियन टोल्ड शिरीन दैट शी could also become a champion if she practiced a lot and ate healthy food. अब चैम्पियन ने क्या बोला शिरीन को कि वो भी चैम्पियन बन सकती है। शी कुड ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन, वो भी चैम्पियन बन सकती है अगर शी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, अगर वो बहुत सारा प्रैक्टिस करेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी एंड ईट हेल्दी फूड, और वो हेल्दी खाना खाएगी। हेल्दी मीन्स वो फूड आइटम जिससे कि हमारे शरीर में ज़रूरी तत्व मिलते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, और भी दाल, चावल, और जो भी आप चपाती खाते हो, मिल्क पीते हो, तो बहुत सारे फूड आइटम जो हेल्दी हैं अगर वो खाएगी और बहुत सारी प्रैक्टिस करेगी तो वो भी ज़रूर एक दिन चैम्पियन बन जाएगी। शिरीन ने बोला, आई प्रैक्टिस अ लॉट, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, बट लेकिन आई ऑफन फॉल सिक, लेकिन मैं अक्सर बीमार हो जाती हूँ। ऑफन मीन्स अक्सर, ज़्यादातर बीमार हो जाती हूँ। द चैम्पियन आस्क्ड, अब चैम्पियन ने शिरीन से पूछा, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाती हो? शिरीन सेड, शिरीन ने बोला, आई लाइक ओनली राइस एंड पोटैटोज़, मुझे केवल चावल और पोटैटोज़ पसंद है, चावल और आलू खाना पसंद है। द चैम्पियन लाफ्ड एंड सेड, अब चैम्पियन हंसा। चैम्पियन शिरीन की बात को सुनकर हंसा, क्योंकि चैम्पियन को तो पता है कि चैम्पियन बनने के लिए केवल आलू और चावल से तो काम नहीं चलेगा, पूरी हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो उसने क्या कहा, शिरीन, इट इज़ गुड दैट यू ईट राइस एंड पोटैटोज़, बट यू मस्ट ईट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। तो चैम्पियन ने शिरीन को बोला कि शिरीन, ये तो अच्छी बात है कि तुम चावल और आलू खाती हो, लेकिन तुम्हें इनके साथ बहुत तरह की चीज़ें और बहुत फूड, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे शरीर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और हेल्दी बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया चैम्पियन ने कि केवल चावल और आलू खाने से तो काम नहीं चलेगा, आपको बहुत तरह की चीज़ें खानी पड़ेंगी जो आपके शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाएंगी। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, हेल्दी मतलब स्वस्थ। स्वस्थ मतलब जो शरीर, जब हम बीमार नहीं पड़ते तो हम बोलते हैं हम स्वस्थ हैं, तो उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अब देखो यही बात चैम्पियन ने शिरीन को बोली कि तुम क्या खाओ, बहुत तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल। शिरीन को चैम्पियन ने बोला कि तुम बहुत अलग अलग तरह के सब्जियां और फल खाओ। ईट थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब होता है अनाज, वो चीज़ें खाओ जो अलग अलग तरह के अनाज से बनी हुई हो, लाइक राइस, रागी, ज्वार, वीट, बाजरा एंड मैनी अदर्स। तो बच्चों जो ये चीज़ें हैं, राइस, रागी, ज्वार, वीट, बाजरा, ये क्या है, ग्रेन्स हैं, दाने हैं, दाने होते हैं। राइस भी आपने देखा है, वीट भी देखा है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वार बाजरा भी देखा होगा, कई ने रागी भी देखा होगा, कई बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन ये क्या है, ग्रेन्स हैं जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमें इनसे बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। ईट पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें, दाल एंड नट्स, नट्स जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, आलमंड्स, कैश्यू नट्स और बहुत सारे जो नट्स होते हैं आप खाते हो, दे आर कॉल्ड नट्स। इट इज़ ऑलवेज गुड टू ईट फूड कुक्ड एट होम। और साथ में चैम्पियन ने शिरीन को ये भी बताया कि हमेशा घर में बना हुआ खाना खाना ही अच्छा होता है। अगर तुम घर में बना हुआ खाना खाओ तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में जब हम खाना बनाते हैं वो साफ़ सुथरा होता है। चलिए बच्चों, अभी कुछ पिक्चर्स देखते हैं हम सारे ग्रेन्स के जो इसमें बताए गए हैं, राइस, रागी, ज्वार, वीट एंड बाजरा। ओके, अब चावल तो सभी ने देखे होंगे, सभी के घर में चावल बनते हैं। दिस इज़ राइस, राइस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस को हिंदी में बोलते हैं हम चावल।
ओके, इंग्लिश में राइस ही बोला जाता है और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इन्हें, चावल। ये है वीट, गेहूँ। ओके, दिस इज क्लियर पिक्चर। गेहूँ से क्या बनता है, फ्लोर, आटा। आटे की आप रोटियां खाते हो, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका ज्वार के बीज हैं, ठीक है। ज्वार के बीज इस तरीके से दिखते हैं और ये ज्वार का प्लांट है, इसमें ये ज्वार लगता है। इन जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें ज्वार लगता है, ठीक है। और उसके बाद आता है रागी, दीज आर रागी सीड्स। ओके, इसे हम रागी कहते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। देन दिस इज बाजरा, इसका थोड़ा कलर चेंज है, ये भी रागी की तरह आपको दिखेगा बट इसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू रागी। ये हैं बाजरा के प्लांट, जिसे आप मिलेट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दीज आर मिलेट्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और कभी भी आपको मौका मिले इन चीज़ों को देखने का तो ज़रूर खेतों में जाके देखिएगा। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ये सारी चीज़ें देखी होंगी। नाउ सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे शरीन बैठी है और वो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खा रही है। सबसे पहले क्या है बच्चों, देखो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, वेजिटेबल्स, देन ग्रेन्स, देन फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें और यहाँ पर दालें। तो शरीन ने अपने खाने में सारी चीज़ें इंक्लूड की, सब चीज़ों को खाया। शरीन फॉलोड द चैम्पियंस एडवाइस। अब शरीन ने जो चैम्पियन की सलाह थी, जो बात थी, उसको फॉलो किया, उसको माना और वो सारी चीज़ें खानी शुरू की जो भी उन्होंने बताया था। She practiced harder and started eating a variety of food items cooked at home. अब उसने बहुत प्रैक्टिस की और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी वो, और बहुत अलग अलग तरह के, वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार के जो भोजन होता है, फूड आइटम्स होते हैं, उनको खाया जो कि घर में बना था। कुक्ड एट होम मतलब घर में बना हुआ खाना खाया। She understood the value of a balanced diet. अब वो बैलेंस डाइट की वैल्यू समझ गई थी। बच्चों, बैलेंस डाइट क्या होता है, एक ऐसा भोजन जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, वो खाना जिससे हमें विटामिन्स भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, ठीक है, मिनरल्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, इस तरीके के खाने को बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। तो हमारे खाने में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले। that diet is called balanced diet. Okay, a diet which contains all the nutrients in right amount. वो डाइट जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स राइट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, शी कुड रन फास्टर देन बिफोर, वो पहले से ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगी। शी फेल्ट एनर्जेटिक, और उसको एनर्जेटिक भी फील हुआ कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गई। एंड हेल्दी, और वो हेल्दी भी रहने लगी। रिसेंटली, अभी अभी, शी वोन अ मेडल फॉर हर स्कूल इन अ रनिंग इवेंट। रिसेंटली मतलब अभी कुछ समय पहले ही उसने अपने स्कूल के लिए एक मेडल भी जीता है रनिंग इवेंट में, रेस में, ठीक है। तो देखो शरीन के अंदर कितना चेंज आया हेल्दी फूड खा के, और जो भी बैलेंस डाइट उसे बताया गया था घर में बना हुआ खाना खाने के लिए, उसने सारा फॉलो किया और वो भी और तेज़ दौड़ने लगी और अपने स्कूल के लिए उसने एक मेडल भी जीता। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड? हमें हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत क्यों है? तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो हेल्दी फूड होता है वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, वो हमें बीमार नहीं होने देता, क्योंकि हेल्दी फूड से हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और अगर हम हर तरह के न्यूट्रिएंट्स खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, और हेल्दी फूड हमारे बॉडी को एकदम फिट और हेल्दी रखता है। सो वी विल राइट द आंसर। तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, वी नीड टू ईट हेल्दी फूड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ठीक है, हमें हेल्दी खाने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमें
बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट मतलब बचाना, डिसीजेस मतलब बीमारियाँ, ये हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर को, बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 2, टिक द फूड आइटम्स यू ईट रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। बच्चों आपको उन पिक्चर्स पे टिक करना है जो आप रेगुलरली खाते हो, हमेशा ज़्यादातर खाते हो अपने फूड में, ठीक है। कौन कौन से फूड अपने भोजन में आप लेते हो? वेजिटेबल्स, करेक्ट, हम खाते हैं। सलाद, यस। फ्रूट्स भी हमें रेगुलरली खाना चाहिए और खाते भी हैं। देन स्वीट्स, नो, रेगुलरली हम स्वीट्स नहीं खाते। राइस, जो बच्चे राइस खाते हैं रेगुलरली वो टिक कर सकते हैं, जो नहीं खाते, कम खाते हैं, वो इसको क्रॉस कर सकते हैं। दाल रेगुलरली आपको लेना चाहिए, रोटी चपाती खानी चाहिए। देन मिल्क, यस डेफिनेटली, दूध तो हमेशा पीना चाहिए। स्नैक्स, ये ज़रूरी नहीं है रेगुलरली खाना, वी डोंट ईट स्नैक्स रेगुलरली। लस्सी पीते हैं, जूस पीते हैं। देन पनीर ऑल्सो, अगर आप रेगुलरली पनीर लेते हो तो आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें से जो चीज़ें आप रेगुलरली लेते हो आप उसको टिक करेंगे, जो आप नहीं खाते हैं रेगुलरली आप उसको क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज विच फूड अबव डू यू थिंक शुड बी पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। अच्छा, इसमें ये पूछा गया है इनमें से कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो बैलेंस डाइट का पार्ट होना चाहिए। मतलब बैलेंस डाइट अगर हम खाते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो बच्चों बैलेंस डाइट अभी बताया था क्या होता है, वो भोजन जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। और हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें कब मिलेंगे? जब हम हर तरह का भोजन करेंगे जो हमारे लिए हेल्दी हो। तो जैसे वेजिटेबल्स है, इसको आप इंक्लूड करोगे बैलेंस डाइट में। सलाद भी बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट में। फ्रूट्स, these are also important. Sweets, we don't need it balanced diet. Balanced diet में स्वीट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। राइस, यस राइस खाना चाहिए। दाल आप इंक्लूड कर सकते हो, चपाती इंक्लूड करेंगे। देन मिल्क, दूध आप बैलेंस डाइट में लेंगे, बहुत ज़रूरी है दूध, ठीक है। देन लस्सी आप ले सकते हो बैलेंस डाइट में, जूस ले सकते हो, स्नैक्स को आप छोड़ेंगे। देन पनीर बैलेंस डाइट में आप लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।